एक प्रसिद्ध शेर है कि वो कोई और होंगे तेरी महफिल से उखड़ने वाले, हजरते दाग बैठ गए सो बैठ गए। तो बैठे ही बैठे सब बोलूंगा। अचिंत्या व्यक्त रूपाय, ये ज्योतिष का ही मंगलाचरण है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं। अचिंत्या व्यक्त रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मैं चला गया बात मैं भागवत पुरुष बैठे हैं, मैं उधर चला गया। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इसमें सूर्य की और ब्रह्म की दोनों की एक साथ वंदना है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि आज ज्योतिष दोनों का संयुक्त सम्मेलन है। मैं आकर अत्यंत अभिभूत हूं इस तो इस केंद्र में प्रथम बार आने का अवसर मिला, और वो भी अपने एक अत्यंत प्राचीन मित्र की सानिध्य। तो आज दो आनंद से मैं अभिभूत हूं। मैं शिष्टाचार का क्रम इस प्रसन्नता में छोड़ दिया। मैं पुनः उसको प्रारंभ करता हूं। आदरणीय शंकर जी और आज के प्रमुख वक्ता आचार्य शुक्ल जी और इस वेद के संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार त्रिपाठी जी और हमारे पार्श्व में बैठे संचालक सुशील कुमार जी, सामने बैठे हुए भट्टराई जी और पुरुष सभागार में उपस्थित विभिन्न विद्याओं के विद्वद्गण, विदुषीगण, छात्र एवं शोध। आज जो वेद का और ज्योतिष का और विज्ञान का तीनों का एक साथ जो स्मरण किया जा रहा है, देखा जाए तो केवल वेद में ही सब है। वेद के अंग के रूप में वेदांग ज्योतिष है और विज्ञान भी वही है। इसलिए वेद भी विज्ञान है, वेद ही विज्ञान है, ऐसा मानकर हम चलते हैं। जिस विज्ञान की चर्चा आजकल विज्ञान के रूप में होती है, उसकी आयु मात्र 200-250 वर्ष की है। इसके पहले भी लोग अंतरिक्ष विज्ञान को जानते थे, वायु पृष्ठी विज्ञान को जानते थे, गणित को जानते थे, भूगर्भ को जानते थे, कृषि विज्ञान को जानते थे, लेकिन इसकी कालावधि ज्ञात नहीं है। इसलिए कि हमारे वेदों का ही काल ज्ञात नहीं है। वेदों ने ही कृषि विज्ञान को, पशु विज्ञान को, वृष्टि विज्ञान को और नक्षत्र विज्ञान को और गणित को संचालित कर दिया था, और गणित ही मेरुदंड है समस्त आधुनिक विज्ञान का भी। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति को आप लोगों ने चुना है इस कार्यशाला के शुभारंभ के लिए, जो आधुनिक विज्ञान के भी वेत्ता हैं और ज्योतिष शास्त्र के भी वेत्ता हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित करना चाहिए, जो आज की बात को वेद में ढूंढ सके और वेद की बात को आज के संदर्भ में व्याख्यान उसका कर सके। बहुत से ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो आज के विज्ञान को बतलाते हैं। जैसे मंत्र तो याद नहीं, आपने मंगलाचरण से देख लिया होगा कि मेरी मेधा कितनी तीव्र है। मुझे मंत्र याद नहीं आ रहा है। उसमें लिखा है कि अग्नि ने कहा कि अब मैं जल में निवास करूंगा। बात नहीं समझ में आई कि अग्नि जल में कैसे निवास करेगी। ये बात नहीं समझ में आई और किसी को भी जल्दी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब जल का मंथन कर जब विद्युत का
उत्पादन किया गया तो दिख गया कि वो अग्नि जो जल में निवास करने के लिए आई थी वो कहां पर है, कैसे है। जल का मंथन के उत्सर्जन किया गया और वेद कहता है कि अग्नि ने कहा, स्वयं कहा कि मैं जल में निवास करूं। अब ये अगर ये उत्पादन किया गया होता, ये इतनी सरलता से हमारे मस्तिष्क में नहीं आ पाता। ऐसे बहुत से हैं। अब संजय को दिव्य चक्षु मिला, महाभारत देख रहा है। आजकल आप सब लोग महाभारत देखते हैं, सबको वो एक उपकरण के रूप में वो चक्षु मिल गया। तो विज्ञान ने हमारी बहुत सी मान्यताओं को साकार किया, जो पहले एक कल्पना के रूप में दिखती थी, वो आज विज्ञान ने साकार किया। तो हमें विज्ञान को साथ में लेके चलना चाहिए, तब हम वेद के गूढ़ रहस्यों को भी समझ सकेंगे। रहा ज्योतिष का प्रश्न, ज्योतिष के लिए कहा गया, लगध ऋषि ने शुरू में ही कहा, देखो श्लोक भूले तो बता देना, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञान। वेदों का प्रतिपाद्य यज्ञ है और यज्ञ कालानुसार होता है। काल को कौन बतलाता है? ज्योतिष बतलाता है, इसलिए इसको काल विधान शास्त्र कहते हैं। तो ज्योतिष के बिना वेद नहीं, वेद के बिना ज्योतिष नहीं। तो ये दोनों का संबंध क्या कहें, वो तो अंग अंगी भाव है, वेद का ही अंग है, इसलिए ज्योतिष साथ साथ चलता है। ज्योतिष में जितने यज्ञ मंडप हैं, जितने भी यज्ञ कुंड हैं, इनकी गणित है। ऐसे नहीं कि कोई गड्ढा बना दिया, कोई चबूतरा बना दिया, एक कोई झोपड़ा बना दिया, मंडप हो गया। सब में गणित है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना क्षेत्रफल, कितने स्तंभ ये होंगे मंडप में, कितने आकार का, कितने अर्धव्यास का, कितने वृत्त, कितने परिधि का वृत्त बनेगा, कुंड बनेगा, उस कुंड की भी गणित पूरी की हुई है। तो कितने चितियों में कितने ईंट लगेंगे, कितने साइज के ईंट लगेंगे, कितने त्रिकोण मिलेंगे, कितने अर्धवृत्त मिलेंगे, कितने चौकोर लगेंगे, ये सारी गणित करके पहले संख्या का अनुमान करके तब उतने इष्टिकाओं का निर्माण होता था। तो ये विज्ञान हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है। और जो वर्तमान विज्ञान है उसकी गति आप जानते ही हैं कि अभी 17वीं शताब्दी तक इन लोगों का काल ज्ञान अब अधूरा था। 17वीं शताब्दी में जाकर के ये ज्ञान उन लोगों को हुआ कि कितने दिन का वर्ष होता है। लोग वहां घोषणा होती थी, आज 10 तारीख है तो कल 25 तारीख होगी, कल से बीच का गोल है। तो इस तरह का भारत में कभी नहीं रहा है। और आज मैं कई बार सुना चुका हूं, बहुत से छात्र सुने भी होंगे कि अगर आज 20 तारीख है, कोई इसका प्रूफ दे सकता है? कोई इसका प्रूफ दे सकता है कि यह 20 तारीख है और सितंबर मास है? कोई प्रूफ नहीं दे सकता कि आज 20 सितंबर है। लेकिन हम कहें कि आज 10वीं है तो चंद्रमा आके बता देगा 10वीं का चंद्रमा है कि नहीं। पूर्णिमा है तो पूर्णिमा आकाश में सिद्ध कि पूर्णिमा है। वे कहते हैं आश्विन मास है तो पूर्णिमा को अश्विनी या ये रेवती, अश्विनी और भरणी, इन 3 नक्षत्रों में से कोई न कोई नक्षत्र पूर्णिमा को मिल जाएगा, मास भी सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो कुछ भी है वो काल्पनिक नहीं है, जो है सब प्रामाणिक है। और देखिए संयोग के बाद ये अंक और वेद और ज्योतिष का समन्वय कैसे है, अभी दिखा रहे थे तो मैंने देखा इसका शिलान्यास 18 सितंबर 2018 को हुआ। सब 9 9 9
9 ही अंक होते हैं और वेद भगवान ने 9 अंक को पकड़ लिया, तो इनका कार्य जो है सिद्ध हो गया और सिद्ध होता रहेगा। तो अभिप्राय यह है कहने का कि वेद को समझने के लिए, क्योंकि आज हम लोगों के पास उतनी मेधा शक्ति नहीं है, इसलिए कुछ कार्य आधुनिक विज्ञान कर चुका है, उसकी सहायता ले लेनी चाहिए, और कुछ हमारे वेद के विद्वानों ने किया हुआ है, उनकी सहायता लेना। ये दोनों साथ साथ अगर मिलके कार्य करेंगे, जैसा अभी उपेंद्र जी ने बताया, इन्होंने कई विभागों को लेकर के आपस में समन्वय किया हुआ है। आयुर्वेद की बात कहा उन्होंने, दिखलाया भी यहाँ पर, तो आयुर्वेद का भी वेद में, पुराणों में सब जगह चर्चा आती है। एक बार एक कथा है पुराण में कि शंकर और अंधक का युद्ध हो रहा था, तो देखा कि अंधक बहुत त्रस्त हो गया, तो उसने शंकर का रूप धारण करके छत स्थिति में चला गया, पार्वती के सामने लेट गया। पार्वती ने देखा कि हालत तो बड़ी छत है, तो उन्होंने कहा, घृतमानय पौराणम बीजिका लवणम दधी व्रणभंगम करिष्यामि स्वयमेव पिनाकिना। पार्वती स्वयं चिकित्सा करने जा रही हैं और सामग्री मंगाया, घृतमानय पौराणम, पुराना घी ले आओ, बीजिका का एक प्रकार मुंह ले आओ, सैंधव नमक ले आओ और ले आओ, ये सब का लेप करके व्रण को दूर करने का एक विधान दिया। तो इस तरह से कथाओं के प्रसंग में बहुत सी विज्ञान की बातें, बहुत सी आयुर्वेद की बातें, बहुत सी गणित की बातें, ये शास्त्र में, पुराणों में ये सब देखने को मिलती है। इनका परिशीलन अगर होता रहेगा और ऐसे ऐसे वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों के समन्वित रूप मिलते रहेंगे, तो ये विज्ञान केंद्र बहुत शीघ्र ही कुछ करने योग्य हो जाएगा और करेगा, मुझे पूरी संभावना है। मेरे लिए भी एक अनुशासन यहाँ पर लिखा है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है, तो मुझे भी अपनी सीमा में रहने, मुझे स्वयं सचेष्ट रहना चाहिए। मैं अब ये विषय ऐसा है कि लोभ तो होता है, लेकिन लोभ बहुत बुरी चीज है, लोभ का संवरण करना चाहिए। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उपेंद्र त्रिपाठी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने पुराने मित्र का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों को धन्यवाद जो धैर्यपूर्वक आप सुनने के लिए, क्योंकि वक्ता श्रोता दोनों दुर्लभ हैं। वक्ता तो बहुत मिल जाते हैं जो माइक नहीं छोड़ते, लेकिन श्रोता धैर्य रखे रहें, ये विशिष्ट होता है। इसलिए आप सब लोग धन्यवाद पाते हैं। धन्यवाद।